ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GNIDA एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। मामला ग्राम चिपियाना बुजुर्ग के खसरा नंबर 492 का है, जो वर्क सर्किल 1 के अंतर्गत आता है। आरोप है कि यहां दिन दहाड़े कथित रूप से अवैध विला और फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के बजाय केवल नोटिसों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता दिखाई दे रहा है। सूत्रों और स्थानीय लोगों के मुताबिक खासरा नंबर 492 में लगातार निर्माण कार्य जारी है। दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर विला और फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर GNIDA का वर्क सर्किल 1 इस निर्माण को रोकने में अब तक नाकाम क्यों दिखाई दे रहा है। मामले में क्षेत्र के SM प्रभात शंकर, मैनेजर प्रशांत समाधिया और तकनीकी विभाग से जुड़े आजाद भाटी की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगरानी में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से मिलीभगत और संरक्षण दिए जाने जैसे आरोप भी सामने आ रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई जानने और विभाग का पक्ष लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई। मैनेजर प्रशांत समाधिया को कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। जनता के सवालों और कथित अवैध निर्माण के गंभीर आरोपों के बीच एक जिम्मेदार अधिकारी का जवाब न देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वहीं तकनीकी विभाग से जुड़े आजाद भाटी से संपर्क किया गया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नोटिस जारी किया गया है और मामले की जानकारी करवाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लड़के भेजकर दिखावा लेते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान एक और टिप्पणी सामने आई जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। बातचीत में आजाद भाटी ने कथित तौर पर कहा कि 50 सालों में पूरा शहर बस गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि यह कथन सही है तो सवाल यह है कि आखिर GNIDA पर अवैध निर्माण, नोटिफाइड एरिया और नियमों का हवाला क्यों देते हैं। यदि पूरा शहर बस गया वाली सोच ही विभागीय कार्यप्रणाली का आधार है, तो फिर आम नागरिकों को नियमों के नाम पर रोका क्यों जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कोई आम व्यक्ति छोटा सा निर्माण करता है तो उसे नोटिस, सीलिंग, जुर्माना और विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर कथित अवैध निर्माण होते हैं तो कार्रवाई केवल नोटिस तक सीमित क्यों रह जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य कैसे जारी रहता है। यदि निर्माण वास्तव में नियमों के खिलाफ है तो उसे तत्काल प्रभाव से रोकने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। स्थानीय लोगों का आरोप है कि GNIDA का यही पुराना रवैया रहा है। पहले नोटिस जारी किया जाता है, फिर फाइलें चलती रहती हैं और जब तक विभाग कार्रवाई के नाम पर कागजी प्रक्रिया पूरी करता है तब तक निर्माण लगभग पूरा हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कथित अवैध निर्माण करने वालों का मनोबल इतना ऊंचा क्यों है। क्या उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। क्या विभागीय अधिकारियों और भूमिकाओं के बीच किसी प्रकार की मिली भगत है, या फिर जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर कार्रवाई से बच रहे हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या GNIDA के शीर्ष अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है, और यदि जानकारी है तो फिर अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या मैनेजर प्रशांत समाधिया और तकनीकी विभाग से जुड़े आजाद भाटी की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या भूमाफियाओं और कॉलोनाइजरों के साथ साथ उन अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए जिनके क्षेत्र में यह निर्माण कार्य चल रहा है। क्या कारण है कि आम नागरिक अपने अधिकारों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटता रहता है, जबकि बड़े पैमाने पर हो रहे कथित अवैध निर्माण पर विभाग की कार्रवाई दिखाई नहीं देती। यदि नियम हैं तो क्या वे सभी के लिए समान रूप से लागू नहीं होने चाहिए। फिलहाल ये सभी आरोप स्थानीय लोगों और सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं। संबंधित अधिकारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया गया। मैनेजर प्रशांत समाधिया से संपर्क नहीं हो सका, जबकि आजाद भाटी ने नोटिस जारी होने की बात कही। यदि GNIDA या संबंधित अधिकारी इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ग्राम चिपियाना बुजुर्ग के खसरा नंबर 492 का यह मामला GNIDA की कार्यशैली, जवाबदेही और कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि GNIDA इन सवालों का जवाब कार्रवाई से देता है या फिर यह मामला भी नोटिसों और फाइलों के बीच दबकर रह जाता है।